आज बात करते हैं हाउ टू चेंज योर एनर्जी इन 10 मिनट्स। तो पहले तो समझते हैं कि एनर्जी चेंज करने से क्या होता है, कैसे हमारी इमोशनल बॉडी एनर्जी बॉडी को अफेक्ट करती है, कैसे फिर वो फिज़िकल बॉडी को अफेक्ट करती है और कैसे ये सारा कुछ हमारे को या तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, हाई वाइब्रेशन की तरफ ले जाता है, और कैसे या तो नेगेटिव वाइब्रेशन में ले जाता है, लो वाइब्रेशन में और डिजीज़ में ले जाता है। कैसे होता है ये सब कुछ? जस्ट बाय चेंजिंग योर एनर्जी यू कैन चेंज योर होल बीइंग, यू कैन चेंज योर इनर वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर आउटर वर्ल्ड। है ना मैजिकल? तो आज इस मैजिक के बारे में बात करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम मारवा और ये मेरा चैनल है कॉन्शियस सोल ट्राइब। अगर आपको मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है जहाँ मैं फ्री प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ 1 सितंबर से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ डू ज्वाइन, शेयर विद योर लव्ड वंस। और अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है फॉर वेट लॉस, बॉडी माइंड सोल हीलिंग, या फिर हीलिंग के लिए किसी भी स्टेज में है आप लाइफ की, अगर आपको हील करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी एनर्जी चेंज करनी है, अपने चक्रा हील करने हैं, या अपनी वेट लॉस करना है, बॉडी को हील करना है डिजीज से, तो प्लीज़ कॉल मी और सेंड मी एन ईमेल। ओके, लिंक ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बात करते हैं कि कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हमारी फिज़िकल बॉडी है, ये तो सबको ही दिख रही है फिज़िकल बॉडी। ओके, उसके बाद है हमारी ऑरा, चक्रा, एनर्जी बॉडी। ओके, एनर्जी सब कुछ तो एनर्जी ही है, पर जो हमारे अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं, मैं उनकी बात करी, ऑरास के, चक्रा के। ओके, उसके ऊपर हमारी इमोशनल बॉडी है और उसके ऊपर स्पिरिचुअल। ओके, और ये सब एनर्जी है। वी आर ऑल्सो एनर्जी बीइंग। ये जो हमारी बॉडीज़ हैं, ओके, जो मैं बता रही हूँ फिजिकल, इमोशनल, ये भी एनर्जी ही है। दे आर वाइब्रेटिंग एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो सब एनर्जी ही है। पर हमारे जो फिजिकल बॉडी के ऊपर जो बॉडी है, जिसमें ऑराज हैं, जिसमें जो हमारा ऑरा है, जिसमें हमारे चक्रास हैं, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो रेगुलेट करते हैं हमारी इस इनर वर्ल्ड की एनर्जी को। ओके, अगर वो ब्लॉक्ड होती है तो यहाँ पे इस एरिया में, ये जो हमारा ऑरा है, ये जो हमारा फील्ड है, इसमें वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ओके, और उसके ऊपर इमोशनल बॉडी है। कैसे इमोशंस भी एनर्जी ही हैं, पर कैसे इमोशंस अगर पॉजिटिव होते हैं तो इस एनर्जी बॉडी को पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ ले जाते हैं, और अगर नेगेटिव होते हैं तो डिप्रेशन में ले जाते हैं, सुसाइडल में ले जाते हैं, लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअल उसमें चले जाते हो कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, रेगुलर सारी चीज़ें करो, जैसे मैं करती रहती हूँ, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, तो फिर आपको इमोशनल बॉडी आपकी ऑलरेडी हील्ड है, बैलेंस्ड है, और चक्रा ऑलरेडी ओपन है, बैलेंस्ड है, फिजिकल बॉडी डिजीज़ फ्री है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी हो गई हैं, हो रही हैं, और आप रेगुलर उसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो फिर आप तो स्पिरिचुअल उसमें। पर अगर आप उधर बहुत ज़्यादा नहीं हैं और अगर आपको इधर का भी हील करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है स्पिरिचुअल, अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, सब कुछ ब्लॉक्ड है, और अगर आप स्पिरिचुअल शुरू भी करते हैं, मेडिटेशन वगैरह, तो धीरे धीरे वो सब ओपन होते जाएंगे। ओके, तो अगर आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है? प्रैक्टिसेस ही हैं कि जो अपने आप को हील करने की, पूरी अपनी ये तीनों बॉडीज़ जब आप हील कर लेते हो और फिर आप पॉजिटिविटी में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, तो आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर ही रहे हो नेचुरली। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी, ऑरा, चक्र और इमोशनल बॉडी कैसे हमारी एनर्जी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। फिर मैं बताऊँगी वो टेक्निक जिससे आप ये सब, मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ पहले, ताकि आपको पता चले कि होगा क्या अगर आप अपने आप को ये करेंगे, तो आप, ताकि आप कन्विंस हो जाए और आप कर सकें, आपको पता हो कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो एक्चुअली मुझे हेल्प करने वाला है। ओके, तो फिज़िकल बॉडी है, हमें पता है फिज़िकल बॉडी में जो डिजीज़ होती हैं ज़्यादातर वो फिज़िकल बॉडी से नहीं होती, वो आपकी इमोशनल और जो एनर्जी बॉडी है उससे मैनिफेस्ट होती है। ओके, तो फिज़िकल बॉडी अपने आप में एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, या कुछ बाहर से चोट लग गई, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्ट, उसकी बात नहीं करी। अंदर से जो आपकी बॉडी में दुनिया भर के डिजीज़ होते हैं, आजकल तो दुनिया भर की डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और इतनी सारी स्टोन्स, इतनी सारी और चीज़ें हैं जो आप नेचुरली हील कर सकते हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो उसके ऊपर आगे एनर्जी, ऑरा, चक्रास। अब ये ऑरा, चक्रास ब्लॉक कैसे हो जाते हैं? जब हम पैदा होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमारे चक्रास, एनर्जी सब हील्ड होती है, हम बैलेंस स्टेट में होते हैं, कुछ भी ब्लॉक नहीं होता। अब उसके ऊपर जो इमोशनल बॉडी है वो कैसे इनको ब्लॉक कर देती है? देखो, अगर आप पॉजिटिविटी में हो, बहुत पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोच रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी है,
ओके। पॉजिटिव थॉट्स हैं आपकी, हाई वाइब्रेशनल थॉट्स हैं, लव की, काइंडनेस की, कंपैशन की। तो आपकी पूरी जो एनर्जी है ना, अपने आप ही, अगर आप नहीं भी और उसमें जा रहे हो धीरे धीरे, जैसे मैं गई थी, ओके, तो आपकी जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी बॉडी है, वो धीरे धीरे हील होने शुरू हो जाती है, चक्रास ओपन होने शुरू हो जाते हैं, आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, सरेंडर में आ जाते हो, फॉरगिवनेस में आ जाते हो। उसके बाद आप हाई वाइब्रेशन में ही रहते हो। शुरू में आपको एक्सेप्टेंस, सरेंडर, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू में सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को ऊपर लाने के लिए। फिर एक बार जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ गए, एक बार जब हैप्पीनेस, ब्लिस में आप आ गए, तो नेचुरली यू स्टे इन दैट स्टेट। थोड़ा बीच में डिप आता है, पर मैक्सिमम टाइम आप उसमें रहते हो और धीरे धीरे उसमें ही रहना शुरू कर देते हो। ओके, तो फिर आप उसमें जाते ही नहीं लो वाइब्रेशन में। तो फॉरगिवनेस की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती एक टाइम के बाद, क्योंकि आप किसी से ग्रज रखना, आपको कुछ किसी से गुस्सा, ग्रज कुछ आ ही नहीं रहा, तो फॉरगिव करने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरली फॉरगिविंग, आप हर मोमेंट फॉरगिव कर रहे होते हो, ओके, और हर मोमेंट ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होते हो, हर मोमेंट आप प्रेजेंट में होते हो, तो नेचुरली हो रहा होता है, आपको करना नहीं पड़ता कुछ भी। हाँ, शुरू में एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जब देखो अब अगर आपकी इमोशनल बॉडी जो है वो नेगेटिव है, आपकी सारी थॉट्स नेगेटिव है, योर लो वाइब्रेशन, सारी वो लो वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है, कंपटीशन, जेलसी, हेटर्ड, एंगर और कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ के जो इश्यूज़ होते हैं, लैक के जो इश्यूज़ हैं, सारे जो लो वाइब्रेशन के इश्यूज़ हैं आपकी इमोशनल बॉडी में, सारे के सारी ये सारी चीज़ें अगर सोचो, जैसे शुरू एक टाइम पे मैं भी थी, तो उससे सारी क्या आ रही है, सफरिंग आ रही है। नेचुरल अगर आप यही सब चीज़ें अपनी आपकी ये लो वाइब्रेशन की चीज़ें आपकी इमोशनल बॉडी में हैं, तो यू आर सफरिंग। ओके, माइंड, थॉट्स, ये सब इमोशनल बॉडी का ही पार्ट है। इमोशंस जो आपके फीलिंग है, ये सारा इमोशनल बॉडी का ही पार्ट है, और हार्ट भी आपकी इमोशनल बॉडी का ही पार्ट है। तो जब आप इसको चेंज कर लेते हो सारे इमोशंस वगैरह, तो हार्ट से फ्लो होते हैं जब लव, काइंडनेस, तो फिर आपकी ऑरा चक्र सब हील हो जाते हैं। ओके, अब ये अगर ये सारी चीज़ें हैं अब आपकी लो वाइब्रेशन में, तो ये क्या है, सारा टाइम आपकी बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही है। नेगेटिव इमोशन से क्या होगा, पेन, सफरिंग, हर वक्त आपको उसी लूप में घुमा रहे हैं कि ये मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, गिल्ट, शेम, सेल्फ, मैं वर्थ नहीं हूँ, मैं ये सब में ही आप घूम रहे हो सारा टाइम। सोचो, देखो, सारा टाइम उसी में घूम रहे हो, सारा टाइम घूम रहे हो। और उसके बाद जब आप इसको लेट गो करते हो धीरे धीरे, तो अब अगर इसमें घूम रहे हो, तो आपकी जो ऑरा एनर्जी क्या है, ब्लॉक्ड ही होंगे ना। आप खुद सोच के देखो, क्या वो ओपन हो सकते हैं, क्या वो हाई वाइब्रेशन में हो सकते हैं, नहीं होंगे, वो ब्लॉक्ड ही होंगे, वो एनर्जी सारी ब्लॉक्ड होंगी। और जब सारी आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, और इतने सारे, सिर्फ ये 7 चक्रा नहीं, हमारे अंदर इतने सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, जिनमें से एनर्जी फ्लो होती है, सब जगह ब्लॉक होने लग जाएगी, सारी नाड़ीज में से, उसमें से, तो फ्लो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो फिजिकल लेवल पे वो सारी चीज़ें उभरने लग जाती है, डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, सिम्टम्स सारे दिखने लग जाते हैं आपको। तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, क्या होता है, वी ब्रीथ फास्ट, ठीक है, हम फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं अगर, और स्ट्रेस में फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड फ्लो है, जो हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, वो सारे नॉर्मल नहीं कर रहे हैं। और अगर वो नॉर्मल नहीं होंगे, बैलेंस में नहीं होंगे, बार बार आउट ऑफ बैलेंस जाएंगे, तो क्या होगा, बॉडी में डिजीजेज होगी। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने ये कर दिया कि आप जब स्ट्रेस में नहीं जा रहे, एंग्जाइटी में नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन तो कर ही रही है, उल्टा ऑप्टिमाइज हो गई है, क्योंकि यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग ब्लिसफुल, यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड, तो आपकी बॉडी क्या है, उसके बहुत ऑप्टिमाइज हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ रहा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, आप फास्टिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो कितनी एनर्जेटिक हो जाएगी आपकी बॉडी, ऑलरेडी फिजिकल बॉडी हील हो गई, एनर्जेटिक हो गई। वही आप फिर आपके चक्रास ओपन हो गए, खुल गए। ओके, और उसके बाद यहाँ से इमोशनल से आए, तो आप इमोशनल के बाद जब आपके इमोशन सारे बैलेंस में आ गए, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ उस वाले हाई वाइब्रेशनल वाले जोन में चले जाते हो और वहीं रहते हो। वहाँ से फिर यू अट्रैक्ट अबेंडेंस, हैप्पीनेस, ब्लिस, सब कुछ नेचुरली फ्लो होता है आपकी लाइफ में, फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे कि हम तो अभी नहीं हैं, तो हम आए कैसे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारी टेक्निक शेयर की, आज मैं एक नई टेक्निक शेयर कर रही हूँ, ओके, जो आप कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस में ला सकते हैं। 10 मिनट से टेक करना है। 10 मिनट्स आप एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। कभी भी आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी में आप जा रहे हो, एंगर में जा रहे हो, लो वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है ना, हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मतलब मुझे जैसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो, एक टाइम पे गुस्सा ऐसे होता है आपके ऊपर पूरा हावी हो जाता है, और वो गुस्सा ही की ही एनर्जी सब कुछ डिक्टेट कर रही होती है, जब तक आप उस एनर्जी में हो। फिर आप काम डाउन होते हो, धीरे धीरे वापस आते हो। फिर अगर कुछ हो गया, आपको कंपैरिजन की, जेलसी की, हेटेड की, हर्ट की, उसमें चले गए, तो वो
हावी होगी आपके ऊपर। तो ये सारा टाइम कुछ ना कुछ आपके ऊपर हावी होता रहता है, आप उसी में घूमते रहते हो और आपके चक्र सब ब्लॉक्ड होते रहते हैं, फिजिकल उसमें डिजीज़ आती रहती है, आपका वेट गेन हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, इमोशनल बॉडी को ही वहाँ से हमें बैलेंस करना है। वो बैलेंस होगी तो ये चक्र सब बैलेंस हो जाएंगे और फिजिकल बॉडी भी बैलेंस होगी। तो हम आज फोकस करें इमोशनल बॉडी को बैलेंस करने में। ओके, अब देखो, नॉर्मली ये 10 मिनट्स ए डे आपको करना ही है, दिन में 3 बार भी कर सकते हो, जितनी बार मर्जी कर सकते हो। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाना है और बढ़ाना है। जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, अनईजीनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप किसी के लिए वेट कर रहे हो और आपको अनईजीनेस हो रही है कि अरे कैसे वेट करें, या आप कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो उसको आपको एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, होगा या नहीं होगा, आपको मतलब कोई भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अनईज, देखो स्ट्रेस जो होता है ना, पहले स्ट्रेस आता है, ठीक है, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में अनईजीनेस आ जाती है, जब अनईजीनेस बढ़ जाती है तो बॉडी में क्या होता है, एंग्जाइटी आ जाती है, जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है तो पैनिक अटैक होते हैं, फियरफुल हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा। तो देखा कहाँ से शुरू हो रहा है, हमें इसको स्ट्रेस के लेवल पे ही एड्रेस करना है ताकि यहाँ तक नहीं जाए। अगर यहाँ तक चला भी गया तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप वापस आ जाओगे, वापस आते जाओगे एक एक लेवल, और फिर स्ट्रेस के लेवल पे इसको हैंडल करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको स्ट्रेस होना भी बहुत कम हो जाएगा, आप प्रेजेंट में ही रहना शुरू कर दोगे। ओके, तो कैसे करना है, ये ब्रेथ वर्क है। ओके, तो 10 मिनट से डे आप बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, आप खड़े होके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर उसमें बैठ के करना है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादातर चीज़ें लेट के करती हूँ। मैं मेडिटेशन भी ये जो करती हूँ, ब्रेथ वर्क करती हूँ, ये मेडिटेशन कह लो, इसको कुछ भी कह लो, मैं सुबह उठती हूँ जैसे 6 o'clock मेरी नींद खुली तो 6:30 तक मैं यही कर रही होती हूँ। और फिर दोपहर को अगर मुझे नैप लेनी है तो मैं पहले ये करती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आ गई तो आ गई, नहीं तो मैं यही कर लेती हूँ। और रात को भी सोने से पहले मैं करती हूँ। तो 3 टाइम्स आप करोगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी ये सारी जो इश्यूज़ हैं बॉडी वाले ये भी हील होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ना अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। जब भी स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, कुछ करना है, देखो आपकी ब्रेथ, जब भी हमारे स्ट्रेस होती है ब्रेथ फास्ट हो जाती है। जब भी ब्रेथ नॉर्मल नहीं है तो बॉडी पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल आपका वैसे स्ट्रेस आ रहा, अब आपकी ब्रेथ जैसे हैवी होंगे और बॉडी पे स्ट्रेस आना शुरू हो गया, सब कुछ मतलब स्ट्रेस में चला गया, आपके बॉडी के ऑर्गन स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपकी एनर्जी चक्रास, एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, इमोशनल मेंटली आप स्ट्रेस में जा रहे हो। तो क्या होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस हो गया, जो हमें नहीं करना। पहले तो हमें बैलेंस में लाना है और फिर बैलेंस से भी थोड़ा सा और अच्छी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ले जाना है जहाँ और ब्रेथ स्लो होती जाए। जितनी आपकी ब्रेथ स्लो होगी ना, जितनी आप स्लो ब्रीदिंग कर सकते हो ना, उतना आपके माइंड में जो है ब्रेन वेव्स होती हैं हमारे माइंड में, जो डेल्टा लेवल होता है, जो भी लेवल होता है ना, कि जो एक नॉर्मल लेवल होता है, ओके, बैलेंस वाला लेवल होता है, उसके ऊपर के लेवल्स पे जाती जाती है। और वो वाले लेवल्स पे जो होती है ना, ब्रेन वेव्स जो होती है, जो हमारे इतने सारे वीडियोस भी आजकल आते हैं कि ब्रेन वेव्स को, तो वहाँ पे इतनी कामनेस होती है, वहाँ पे पीस होता है, वहाँ पे शांति होती है, और वहाँ से ही सब कुछ क्रिएट होता है। क्रिएटिविटी आपकी, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो भी आप बाहर के वर्ड से अट्रैक्ट करते हो, वो सारा वहाँ पे आपके हिसाब से होता है, मतलब बहुत ही बेस्ट होता है। पर जब आप स्ट्रेस में उसमें होते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी अट्रैक्ट करते हो, और यहाँ पे आप एवरीथिंग पॉजिटिव यू अट्रैक्ट। मैनिफेस्ट करना है आपको, मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो सोचो ये जैसे आप मैग्नेट हो और ये सारा आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा या नेगेटिव होगा तो आप नहीं अट्रैक्ट कर सकते ना, डेफिनेटली। अगर वो पॉजिटिव होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, तो आप आराम से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको ब्रेथ वर्क करना है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक, ताकि हर बंदा कर सके। कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, और रॉकेट साइंस करनी भी नहीं है, सब कुछ ईजी वे में होता है। अगर इतना हार्डवर्क, उतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको ये करना है कि अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। जैसे यहाँ से सांस ले रहे हो ना, आप यहाँ पे फोकस करो। ओके, अगर आपको अभी ये हो रहा है कि यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, तो जहाँ पे अगर आपकी ब्रेथ फास्ट है तो आपके जो यहाँ से या टमी पे जो अप डाउन हो रहा है वहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। धीरे धीरे जब स्लो होती जाती है ना तो वहाँ पे आपको फील नहीं होता, फिर आपको यहाँ पे आना ही पड़ता है। ओके, बहुत स्लो हो जाती है जब, तो आप शुरू यहाँ से कर सकते हो कि जो आप अंदर बाहर सांस ले रहे हो उसको फोकस करो और उसको धीरे धीरे स्लो करना है। मतलब करना नहीं है, वो नेचुरली होता जाएगा। जब आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, मतलब उस पर ध्यान देना है बिल्कुल।
अगर आपका ध्यान कहीं और भटकता है तो फिर वापस ले आओ, फिर भटकता है फिर वापस ले आओ। जब शुरू में बहुत, जिन लोगों के दिमाग में बहुत क्लटर है, बहुत कुछ है, तो बहुत भटकेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आना शुरू हो जाएगा आपकी ब्रेथ पे, और धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा। 10 मिनट्स यू विल स्टे फोकस। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप फोकस करते हो ना, आपकी ब्रेथ ना स्लो होती जाती है, बहुत स्लो हो जाए, आपको वही करना है। ओके, कि धीरे धीरे आप जैसे, अब जब आपकी ब्रेथ स्लो हो जाएगी ना, जैसे ही आप ये शुरू करोगे ना 10 मिनट्स, आप बहुत स्लो वाली ब्रेथ में ऑटोमेटिकली चले जाओ विदिन 1-2 मिनट्स। शुरू में आपको टाइम लगेगा, पर प्रैक्टिस के साथ ये बहुत ईजी होता जाता है और आराम से होता है। और कभी भी आपको जैसे स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, या अनइजीनेस हो रही है, या जैसे भी आपको एंगर आ रहा है, कुछ आ रहा है, टेक ए ब्रेक उसको, या कुछ एंग्जाइटी हो रहा है उसको अभी रोको कि अभी मेरे को बात नहीं करनी, अभी मुझे कुछ नहीं करना। कम बैक टू योर सेल्फ, कोई भी एक कोना पकड़ लो, कोई भी बेड पे लेट जाओ, कुछ पे लेट जाओ, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। जब तक कि आपकी ब्रेथ नॉर्मल से भी स्लो पे नहीं आ जाती ना, तब तक स्टे देयर, डोंट गेट अप एंड डू एनीथिंग। फिर रिलैक्स करो। ओके, फिर उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को एड्रेस करो। और जैसे जैसे जितना ये करोगे ना, आपका माइंड नेचुरली काम होता जाएगा, प्रैक्टिस से काम होता जाएगा। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक यही प्रैक्टिस करते जाओ। आपकी जो इमोशनल है बॉडी है, वो बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस होती जाएगी। एनर्जी सेंटर खुलने लगेगी, चक्रास ओपन हो जाएंगे, फिजिकल बॉडी हील होती जाएगी जस्ट बाय डूइंग दिस। ओके, तो मैं ये कर रही हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ मैं ये ब्रेथ वर्क, और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप करो। अब मैं एक्चुअली में, मेरी नेचुरली होती रहती है ये चीज़ें, मैं नेचुरली होती रहती है, तो मुझे इतनी ऐसी नहीं होता कि करना पड़ रहा है। तो इसलिए आज मैं सोच रही थी, तो मुझे रिमाइंडर है, कल मैं कुछ देख रही थी, मुझे रिमाइंडर आया, ये तो मैं नेचुरली कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ आप सबको भी, ताकि आप भी कर सके। ओके, तो प्लीज़ करिए इससे, और बताइए मुझे कैसे आपको फील हो रहा है और कैसे आपकी हीलिंग हो रही है। Okay, so please like, subscribe to my YouTube channel for more such content. Love you a lot, lots of love and like to each one of you. Thank you so much.